Hello बच्चों, let's see this question. The question says the IUPAC name of CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3 is, and the options are N-hexane, 2-methylpentane, 4-methylpentane, 3-methylpentane. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें गिवन स्ट्रक्चर का IUPAC नेम बताना है. So key concept of this question is, key concept क्या है मेरे पास, IUPAC nomenclature. IUPAC नॉमेनक्लेचर. अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. सिस्टमैटिक अप्रोच. आईयूपैक की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं. अब हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट, एंड देन आता है हमारे पास सफिक्स. प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स. प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है अबाउट द डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनकी डिटेल्स देता है हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स. डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं इनकी डिटेल्स हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से मिलती है. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? ये हमें बताता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, स्पायरो है, बाइफिनाइल है, ये सब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स से पता लगता है, नेचर ऑफ कार्बन चेन. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड रूट. वर्ड रूट क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, जिसे हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. अगर हमारी मेन चेन के अंदर एक कार्बन है तो हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, एंड सो ऑन. नाउ सफिक्स. सफिक्स भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ये सब हमें प्राइमरी सफिक्स से पता लगता है. नाउ सेकेंडरी सफिक्स क्या बताते हैं? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. हमारे जो मॉलिक्यूल गिवन है उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें पता लगता है सेकेंडरी सफिक्स से. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो अब हमें क्या है, एक कंपाउंड गिवन है. गिवन कंपाउंड अगर हम लिखें, गिवन कंपाउंड इज CH3, CH, CH, CH3, then CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. तो हमें ये कंपाउंड गिवन है. अब इसके अंदर हमें क्या है, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है. तो मेन चेन वो होती है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. एंड सेकेंड क्या है, जो हमें नंबरिंग करनी है वो हमें इस मतलब अकॉर्डिंगली ऐसे करनी है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको क्या है लोअर लोकेन सेट मिले. तो ये हमें प्रायोरिटी रखनी होती है कि एक तो मेन चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए. मेन चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सेकेंड जो हमें ध्यान रखना होता है वो लोअर लोकेन सेट, लोअर लोकेन सेट मिलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है. तो इसकी नंबरिंग अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ, 1, 2, 3, 4, 5. मेन चेन में मेरे 5 कार्बन एटम्स हैं. तो वर्ड रूट क्या हो गया मेरा? पेंट. एंड अब इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड्स है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड है. तो मेरा जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन, लाइक एल्केन की तरह होता है, पेंटेन. देन उसके बाद अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूँ, हमें सब्स्टिट्यूएंट गिवन है सेकेंड पोजीशन पे, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आ जाएगा मेरे पास 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन. तो मेरा जो आईयूपैक नेम होगा गिवन स्ट्रक्चर का वो है 2 मिथाइल पेंटेन. ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज एनेक्सेन, ये इनकरेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन इज 2 मिथाइल पेंटेन, सो ये करेक्ट ऑप्शन है मेरा. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 मिथाइल एंड 3 मिथाइल, सो ये भी इनकरेक्ट है. हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसे क्या है, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो द फाइनल आंसर विल बी 2 मिथाइल पेंटेन. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.